हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। और आज हम जीवन परिचय डिस्कस करेंगे मंगलेश डबराल जी का। जैसा कि हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं जो हिंदी की महान विभूतियाँ हैं, और जो हमारा आयोग है, आयोग ने जो लेखकों की जो लिस्ट दे रखी है उनको हम कवर करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज अगर बात करें मंगलेश डबराल जी के बारे में, तो इनका जन्म 16 मई 1948 ईस्वी के उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में काफल पानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके पिताजी के, तो इनके पिता का नाम श्री मित्यानंद डबराल तथा माता का नाम सत्येश्वरी देवी था। साहित्यिक विधाओं की अगर बात करें तो इन्होंने जो बहुत सारी साहित्यिक विधाओं में अपनी रचनाएं दी हैं, जिनमें काव्य, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, पत्रकारिता तथा अनुवाद जैसे जो साहित्यिक विधाएं होती हैं, इनमें इन्होंने अपनी रचनाएं दी, अपना अमूल्य योगदान इन विधाओं के लिए दिया। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 में दिल्ली में एक अस्पताल में कोरोना महामारी है, इसके ये कोरोना संक्रमित हो गए थे, और इसी के चलते 9 दिसंबर 2020 को दिल्ली के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। अगर कृत्यों की हम बात करें तो साहित्यिक जो विधाएं हैं, तो जो अगर जैसे हम बात करें साहित्यिक विधाओं में काव्यों की अगर हम बात करें, काव्य संग्रह की अगर बात करें, तो इनके जो 5 काव्य संग्रह थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई। तो उसमें सबसे पहले पहाड़ पर लालटेन, ये इनका काव्य संग्रह है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता 1988 में घर का रास्ता, हम जो देखते हैं 1995 में हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है 2000 में इनके काव्य संग्रह आवाज़ भी एक जगह 2000 में प्रकाशित हुआ। और इसी के साथ साथ 2015 में नए युग में शत्रु इनका काव्य संग्रह यह प्रकाशित हुआ। बात करें अगर यात्रा वृत्तांत की, तो यात्रा वृत्तांत में इन्होंने एक बार आयोवा इनका एकमात्र यात्रा वृत्तांत है। साक्षात्कार की बात करें तो उपकथन इनका साक्षात्कार है। पत्रकारिता की बात करें अगर, तो इन्होंने कई सारी जो पत्रिकाएं उनका संपादन भी किया, जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि थी वो हिंदी पैट्रियट थी, जिनकी पत्रकारिता इन्होंने संपादन भी किया। इसी के साथ साथ प्रतिपक्ष, आसपास, सभी ये जितनी भी ये पत्रिकाएं हैं ये दिल्ली से प्रकाशित हुआ करती थी। इसके अलावा पूर्वग्रह भोपाल से प्रकाशित होती थी। अमृत प्रभात ये इलाहाबाद और या लखनऊ यहाँ से प्रसारित होती थी। जनसत्ता और सहारा समय ये दोनों दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इनसे ये संबंधित है, इनका इन्होंने प्रकाशन भी किया। अनुवाद की अगर बात करें तो अपार खुशी का घराना एक इन्होंने नाम से एक अनुवाद किया था। जो ये पुस्तक है, तो भारतीय जो लेखिका हैं अनुदति रॉय जो हैं भारतीय लेखिका हैं, ये अंग्रेजी की लेखिका हैं। इनका जो उपन्यास था इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, अपार खुशी का घराना। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परीक्षा दृष्टिकोण से, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इनके पुरस्कार और सम्मानों की अगर बात करें, तो इनकी जो रचनाएं हैं, जो विधाएं हैं, इनके लिए इन्हें पुरस्कार और सम्मान प्राप्त इन्होंने किए। कई पुरस्कार और सम्मान दिए गए, जिसमें ओम प्रकाश स्मृति सम्मान 1982 में इन्हें प्रदान किया गया। इसी के साथ साथ श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1989, शमशेर सम्मान 1995 में, पहल सम्मान 1996 में, हिंदी अकादमी दिल्ली सम्मान भी उनको दिया गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो देश का सबसे साहित्यिक जो पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस विधा के लिए? तो जो हम जो देखते हैं इसके लिए इन्हें 2000 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। और कब? 1954 में इसकी शुरुआत कर दी। जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1954 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इसी के साथ साथ पहला जो अगर हिंदी ये कितनी भाषाओं में, तो ये टोटल साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है संविधान में, जो भाषाओं के लिए है 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाएं वो, इसके साथ साथ राजस्थानी तथा अंग्रेजी 2 और भाषाओं अतिरिक्त भाषाएं जो हैं, तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 1955 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, और 1955 में पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? तो हिम तरंगिणी के लिए ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। अगर स्मरणीय तथ्यों की अगर हम बात करें, तो स्मरणीय तथ्यों में देखें तो मंगलेश डबराल जी की जो कविताएं हैं, जो काव्य हैं, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त
भारतीय भाषाओं में तो है ही, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, इसी के साथ साथ बल्गारी इत्यादि विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित किए जा चुके हैं। जो इनके काव्य संग्रह हैं, जो इनकी कृतियां हैं, ये अनेक जो भाषाओं में भी अनुवादित की जा चुकी हैं। तो ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको एक बार देखिए वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलेंगे अगले सेशन में।